घड़ी में भी हमेशा की तरह भारत ने मालदीव की मदद की और इस मदद के बाद मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। शुगर है और लेकिन जो मालदीव्स में जो भेजी गई हैं वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस, ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हो रही है, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। बात देखें, मुझे ना इंडियंस में यूनिटी बड़ी नजर आई। यूनिटी बोलो, आपने देखा? बस यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सिर्फ और जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उनको ताले लग गए, उनमें कोई जाता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कि भाई नहीं, इन्होंने हमारे कंट्री के साथ इस तरह किया, मन के कंट्री के साथ भी ऐसा करें। सोचें कि अगर पाकिस्तान में यूनिटी आ जाए तो क्या ही हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल पाकिस्तानियों में यूनिटी ना नजर आ रही है और ना ही हमें हुब्बुल वतनी नजर आती है। मालदीव ने रिसीव की रकम वो 600 करोड़ थी, रैंकिंग थर्ड इन फॉरेन एड इन 2023-24। में उनको भारत की मदद चाहिए। मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को, आए पैसे देके वोट हासिल करते हैं तो दुनिया उनको वर्ल्ड लीडर क्यों कहती है, इतना क्यों प्रेज करती है? ये भी है कि वो अपनी कंट्री के लिए भी काम करता है, ये नहीं है कि वो ये मतलब बन गया तो वो सिर्फ अपने लिए ही जाए। तो मोदी सरकार के आने के बाद से ही मालदीव में भारत के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों फिर मालदीव चिंता में है और आपने देखा कि किस तरीके से मालदीव जो है बैंक करप्ट हो गया था जब भारत ने उसके ऊपर से हाथ हटा लिया। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और धीरे धीरे चाइना मालदीव्स पे हावी हो रहा था। लेकिन अब फिर से मालदीव्स ने एक बार एड मांगी है, जिसमें कि कुछ बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं, जिसमें फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भारत ने एक बार फिर से मालदीव की हेल्प की है और अंडे, चावल, गेहूं और इस तरीके की बेसिक चीज़ों को भेजा है, जिसकी वजह से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर ने ट्विटर एक्स से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनको थैंक यू बोला है और किस तरीके से जो पड़ोसी होने के नाते जो भी भारत ने किया है उन सारी चीज़ों की दलील देने लगे और बताने लगे कि भारत हमारा पुराना साथी है, ये वो और बहुत सारी चीज़। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मूसा जमीर जो है वो मोइज़ू सरकार के ही कैबिनेट में मिनिस्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने घुटनों पे आ गया है। आपको पता ही है कि चाइना जो है मालदीव्स को पूरी तरफ से हावी कर लिया है और जो भी चीज़ें वहाँ पे जो भी लेटेस्ट सिनेरियो है वो सिर्फ चाइना की ही वजह से है। तो आप देख सकते हैं भारत का दिल कितना बड़ा है। हालांकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी भारत ने मालदीव्स के लिए 600 करोड़ की एड शामिल की थी अपने बजट में। तो आप समझ सकते हैं इन सब छोटी मोटी बातों में भारत कभी भी नहीं पड़ता है। तो आइए चलिए पाकिस्तानियों को देखते हैं। 24 में कम हुई है, लेकिन उस एड कम होने के बावजूद मालदीव्स ने 600 करोड़ इंडिया से लिए हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पाँव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइज़ू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह की, जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में एड ली जाती है अमेरिका से। हैं जी, मैंने भी आपको पिछले प्रोग्राम में बताया। और यह मकबूल जान साहब को बटन मिला, गोल्डन बटन मिला है यूट्यूब का। वो तमाम जो है सारे प्रोग्राम्स में वो अमेरिका की जो है वो बुराइयां करते हैं, लेकिन अमेरिका का गोल्डन बटन लेकर बड़ा खुश है। ये तो एक मैंने आपको वैसे मिसाल दी। वहां पर एड ली जाती है अमेरिका से और एहसान चढ़ा के ली जाती है कि हम एड ले रहे हैं, और उसके बाद वेस्ट की बुराई की जाती है, यहूद और नसारा की बुराइयां की जाती हैं और अमेरिका को ही बुरा भला वहां पे कहा जा रहा होता है, जबकि एड भी अमेरिका से ही ली जाती है। और इसी तरीके से दूसरी जगहों पर। तो ये जो कुछ मतलब कंट्रीज को ये वाला जो है ना अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। देखिए मालदीव्स को जब ये पता है कि भाई हमारा गुजारा इंडिया के बगैर नहीं है, वो आपको पता है कि बीच में चाइना का भी जो लुच चला जा रहा है, वो सब आप जानते हैं ना वो क्या सिलसिला है। तो चाइना अपनी वहां पर जगह बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है और वो ये चाहता है कि वहां से जो है वो इंडिया निकल जाए। इस वजह से इसमें बहुत सारी चीजें ये भी थी बीच में। अब उस वक्त तो मालदीव्स ने कह दिया था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं,
हम तो जो है वो ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें कह दी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े। तो अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता। आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। कुछ तो लोग अपने उनके अपने होते, हमारे यहाँ पे जैसा वोटिंग में है तो ये आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पैसे दे के वोट हासिल करते हैं तो दुनिया उनको वर्ल्ड लीडर क्यों कहती है, इतना क्यों प्रेज करती है? चीज़ ये भी है कि वो अपनी कंट्री के लिए भी काम करता है। एटलीस्ट ये नहीं है कि वो ये मतलब बन गया तो वो सिर्फ अपने लिए ही, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत सी चीज़ें उसने बीच में बनाई है। मतलब कि आप ये देख लो ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत है वहाँ पे, एजुकेशन को बहुत दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जॉब्स की, हाँ हो सकता है कि जहाँ पे बहुत से लोग कम हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से आते हैं। मतलब कि अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, तो मतलब वहाँ से देखो कि वहाँ से तो एजुकेशन हासिल की लोगों ने, बाहर के कुछ आते हैं विजिटर्स इंडिया में क्यों आते हैं, मतलब कि विजिटिंग प्लेस वगैरह भी यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंडिया की आबादी भी पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि उसको वर्ल्ड लीडर माना जाता है, ये वो माना जाता है। देखिए वो जहाँ जाते हैं, हाँ वो माना जाता है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए वर्क करा ना। हमारे हुक्मरान अपनी कंट्री के लिए वर्क नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, वो पहले अपने आप को देखते हैं। आपने कहा पैसे दे के वोट हासिल करते हैं, आपको कैसे पता? मतलब बहुत सी न्यूज़ हम लोगों ने भी तो सुनी है ना मीना, एटलीस्ट देखी भी है। मतलब जिस तरह हमारी बड़ी हम भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इतना तो पता चल ही जाता है कौन सा हुक्मरान मुल्क के लिए ठीक है कौन सा नहीं। नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रही हूँ। मोदी के बारे में मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, इनका इंडिया के बारे में बहुत आइडिया है। नहीं, एटलीस्ट मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, इंडिया में है, अलीगढ़ साइड पे हैं, ठीक है, तो मतलब वो लोग भी रिश्ता देते हैं, वोटिंग वगैरह देते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, मैं उसका एक जहाँ पे उसका बैड व्यू है उसका अच्छा व्यू भी है। मतलब वो अपने लिए वर्क भी करता है, लेकिन जहाँ आती है वोटिंग वगैरह की उसके व्यू मतलब होते हैं सपोर्टर ज़्यादातर। मुझे बताएं, आपकी चूंकि फ्रेंड्स है ना इंडिया में, तो वो आपको क्या बताती है वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में? मतलब वो यही है, ये मतलब जैसे इंस्टीट्यूट के हवाले से और ये, हाँ बट ये वहाँ पे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब जैसे कह लो यहाँ पे पाकिस्तान में भी हैं कि मतलब कि डिग्रेड करते हैं लोगों को। एटलीस्ट वहाँ पे भी मुसलमान हैं, रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ हैं बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी करते हैं। देखें, मुझे ना इंडियंस में यूनिटी बड़ी नजर आई। यूनिटी बोलो, आपने देखा? बस यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। जो मालदीव के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनको ताले लग के, उनमें कोई जाता नहीं है, ठीक है, इसी वजह से कि भाई नहीं, इन्होंने हमारे कंट्री के साथ इस तरह किया, मन के कंट्री के साथ भी ऐसा करें। सोचें कि अगर पाकिस्तान में यूनिटी आ जाए तो क्या हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल पाकिस्तानियों में यूनिटी ना नजर आ रही है और ना ही हमें हुब्बुल वतनी नजर आती है। लेकिन हम ये कहते हैं भाई, हम में तो भाई जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है और बॉर्डर पर हमारे फौजी की टांग इंडियन फौजी से ज्यादा ऊंची होती है। ये आज तक हमारी कौम वो है ना जो सिर्फ टांग तक ही फंसी हुई है, ठीक है, कि जिसकी टांग ऊंची है वो ऊंचा हो गया। नहीं, ये टांगों से जरा नीचे आए तो फिर कहीं आगे चल के कुछ और देखें। मेरे ख्याल में तो ये टांगों तक ही महदूद कौम है, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ की दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? दुश्मनियों में क्या रखा है? ऑलरेडी पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है। पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे में मुल्क में ना इन्वेस्टर आ रहा है, ना डेवलपमेंट हो रही है, और इंडिया के अंदर हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। आईफोन वहाँ पे बन रहा है, टेस्ला